Jai Hind students, and welcome to the online class of Shri Ram Public School, and we were studying the topic of arithmetic mean. और इसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है वो पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़. यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में जो आपके 3 फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के. पहला डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड. ये तीनों हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो अब सबसे पहले डायरेक्ट मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में किस तरह से निकाला जाता है. तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं और क्लास इंटरवल्स के हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल गिवन होती है. ठीक है. तो अब उस पर्टिकुलर, अभी तक x था, आपका m था, f था, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते थे, ईजिली रिलेट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से आप उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं कर सकते. तो अभी क्या करनी है आपको, क्लास इंटरवल, एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से आपको मीन निकालना है. ठीक. तो लेट्स सी द फॉर्मूला फर्स्ट. फॉर्मूला इज़ सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. यानी सिग्मा एफ एम क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई आपका मिड वैल्यू. ठीक है. एम का मतलब यहाँ पर मिड वैल्यू है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ठीक. तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए एक सीरीज़ दी हुई है आपको और सीरीज़ में आपको एक स्कूल में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. ठीक. और उनको आपको क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर मिड वैल्यू निकाली है. हियर आई एम शोइंग यू हियर. सबसे पहले हमने मिड वैल्यूज़ निकाली हैं. मिड वैल्यू के लिए L1 प्लस L2 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करके आपको 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया. और इस तरह से हमने सारी जो ये आपकी मिड वैल्यूज़ थी वो निकाल ली, यानी m हमको मिल गया. अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में fm है. ठीक. तो fm कैलकुलेट करना है और उसके लिए फ्रीक्वेंसी और मीन वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होनी है. सो 20 मल्टीप्लाइड विद 5 इक्वल टू 100. ठीक है. सिमिलरली 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 360. और इस तरह से कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया FM. अब फॉर्मूले के लिए हमें देख लीजिए कि फॉर्मूले में हमें चाहिए सिग्मा F, वो मिल गया यहाँ F का टोटल करके, और सिग्मा FM यानी यहाँ FM जो वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लाई करके आ रही हैं उन सब का एडिशन करके जो वैल्यू मिल जाएगी. तो वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 3620. हियर यू कैन सी दैट 3620. तो सिग्मा FM अपॉन F करके रिलेटेड वैल्यूज़ हमने रख दी. ये 140 नीचे आ गया और ये 3620 ऊपर, और डिवाइड कर दीजिए. आंसर आ गया आपको 25.86. ये आपका आंसर हो गया. दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन या फिर कह लीजिए एवरेज मार्क्स. ठीक है. कितने आए, एवरेज मार्क्स या फिर मीन मार्क्स आप बोल सकते हो, वो हैं 25.86. So this is the example of direct method for frequency distribution series. Now next method की तरफ move on करते हैं, shortcut method. shortcut method में हम थोड़ा लंबा चलते हैं. आप पहले भी जानते होंगे, इसमें एक assumed average निकाला जाता है. ठीक है. और assumed average मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो आपकी लोअर लिमिट है और इसमें प्लस कर देते हैं सीरीज़ की जो अपर लिमिट है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है. और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. तो आपका
अज्यूम्ड एवरेज निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट जो है या फिर कह लीजिए लोअर वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक। लोअर वैल्यू 0 है प्लस अपर वैल्यू कितनी है 50 सीरीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो अज्यूम्ड एवरेज यहाँ आप देख सकते हो 25 दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है आपका। और इसके लिए आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए पहले तो डी निकालना होगा, डेविएशन, ठीक है। और वो डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड एवरेज से माइनस करके वैल्यूज़ को, है ना। तो पहले आपने लिया एज्यूम्ड एवरेज और फिर यहाँ पर एम निकालना ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम डेविएशंस निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर m निकल कर आ गया 5, 15, 25, 35, 45। ध्यान रहे ये पिछला एग्जाम्पल ही है, तो मिड वैल्यूज़ आपकी पिछले वाले के जैसे ही आएंगी। और इसी में फिर हमने क्या कर लिया, आगे हम इसमें से m माइनस a इक्वल टू d निकलता चला जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 माइनस अज्यूम्ड एवरेज 25 है, तो 5 माइनस 25, माइनस में 20, फिर माइनस में 10, फिर 0, प्लस 10 और प्लस 20 इक्वल टू डी इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जा रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखकर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डी डेविएशंस जो हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा -20 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक। अब क्या निकल कर आ रहा है माइनस में 400, अगेन माइनस में 10 मल्टीप्लाइड बाय 15, सॉरी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस में 10 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 24 मल्टीप्लाइड -10, ये आ गया -240, ठीक है। इस तरह से हमने मल्टीप्लाइड कर लिया और माइनस और प्लस की वैल्यूज़ को आप देख लीजिए और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एफ डी विच इज़ इक्वल टू 120। अब हम इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ डी हमारा आया है यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है 140 और डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है 0.86, ठीक है। और फॉर्मूला जो अर्थमेटिक मीन का पूरा फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी अपॉन एफ करके 0.86 आ गया आपका। इसमें 25 आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, अज्यूम्ड एवरेज ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 25.86 अज्यूम्ड एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया जहाँ पर आपने डेविएशंस निकाली। अब नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। यस, स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख सकते हो फॉर्मूला इज़ गिवन हियर। यहाँ पर हम स्टेप वाइज डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से करते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय सी। सी मीन्स आपको मैंने कल भी बताया था क्लास लिमिट होती है आपकी या कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्लास इंटरवल या कॉमन फैक्टर, जो सारी क्लास इंटरवल्स का कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है वो। तो इसके हिसाब से हम फिर वही एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करते हैं। हमने सबसे पहले मिड वैल्यूज़ ले ली, यस मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली
उसके बाद में अज्यूम्ड एवरेज हमने पिछले एग्जाम्पल में ही 25 उसको कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, पहले m और a माइनस करते हुए d निकाल लिया, डेविएशंस आ गई। इन डेविएशंस का हम पहले क्या करेंगे, d डैश निकालेंगे, यानी स्टेप डेविएशन निकालेंगे, स्टेप वाइज डेविएशन। ठीक है, अब वो कैसे होगा, यहाँ पर जो आपका कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है सभी क्लास इंटरवल का, वो क्या है 10। हाँ, तो 10 से आप क्या करोगे, डिवाइड करते चले जाओगे। देखो 10 का अंतर है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने का कॉमन फैक्टर कितना है, 10 है, मतलब टोटल 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो आप कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड करते चले जाइए इन सब को, तो -20 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी -2, -1, 0, +1, +2। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट, हम कैलकुलेट करेंगे। जब आपने स्टेप डेविएशन यानी d डैश कैलकुलेट कर लिया, तो अब यहाँ पर d डैश को मल्टीप्लाई करोगे आप f से। ठीक, तो ये क्या हो गया, एफ डी डैश यानी फ्रीक्वेंसी स्टेप डेविएशन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्टेप डेविएशन आप मल्टीप्लाई करते हुए निकाल लीजिए। यहाँ -20 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, -40, देन -24 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -24, और इस तरह से माइनस की वैल्यूज़ को एक साइड ऐड किया, प्लस की वैल्यूज़ को एक साइड ऐड किया, और माइनस और प्लस में जो है आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंड हियर वी कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ सिग्मा एफ डी डैश मीन्स सिग्मा फ्रीक्वेंसी स्टेप डेविएशन इक्वल टू 12। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय c, वैल्यूज़ रख दो। 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एफ, तो सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एफ मतलब 140। ठीक है, नीचे आएगा सिग्मा एफ की जगह पर एफ डी डैश आपको 12 दिया हुआ है, और अब आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं आंसर। आंसर विल बी 0.86। अगेन 12 अपॉन 140 करके यहाँ पर ये निकाला हुआ है। ठीक है, अगेन फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉमन फैक्टर। अब आ जाइए 25 प्लस 0.86 फिर यहाँ पर ये क्या कर दोगे, ऐड करके आपका आंसर आ गया 25.86। सो यू गॉट द अर्थमेटिक मीन एज पर द स्टेप डेविएशन मैथड। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों मैथड से देखा हाउ टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। टुमारो वी विल डिस्कस विद अनदर टाइप ऑफ सीरीज़, और उसमें किस तरह से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क, हियर आई हैव गिवन यू 2 questions to practice the arithmetic mean for frequency distribution series, और इसमें आप मतलब दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप तीनों मेथड अप्लाई करके अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करिएगा। योर आंसर विल बी सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।